अरे आप आ गए। ठंड भरी शाम कोलकाता के रातों में और मेरे हाथों में विजय माल्या को बोतल में उतार के ले आया हूँ मैं फिर से। किंगफिशर का बियर उठा लाया हूँ, लाल रंग का एट्रैक्टिव कलर 650 ml। चलिए पीने से पहले, नशे होने से पहले जानते हैं इसके बारे में कुछ। द किंग ऑफ गुड टाइम्स, मेरे साथ तो बहुत सारे गुड टाइम्स में ये बियर रहा है। 1857 से लोगों को बियर पिला रही है, स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बियर। विजय माल्या साहब वो तो लंदन भाग गए और हमें 130 रुपये का बोतल दे गए, जिसे पी के हम उन्हें याद करते रहते हैं। द फाइनेस्ट मॉल्टेड बार्ली एंड हॉप्स से बना है। एक्चुअली किंगफिशर एक पक्षी का नाम है जो बहुत अच्छा मछली पकड़ता है समुद्र से। तो उसी के नाम पे ये बियर इजाद किया है, नाम दिया गया है। नेट कंटेंट है 650 ml और कोलकाता में इसका प्राइस है 130 रुपीज़ 650 ml का। और ये यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड से होते हुए आता है, इस कंपनी से। वित्तल माल्या रोड, कल्याणी, वेस्ट बंगाल से इसका फैक्ट्री या आउटलेट होगा। और रजिस्टर्ड ऑफिस है यूबी टावर, यूबी सिटी, नंबर 24, वित्तल माल्या रोड, बैंगलोर 6560-001, प्रोड्यूस इन इंडिया। ये पिन कोड है बैंगलोर का। और फॉर सेल इन वेस्ट बंगाल ओनली, जैसा कि इसे वेस्ट बंगाल में बनाया जा रहा है तो वेस्ट बंगाल का ही इसे सिर्फ लीगलाइज ऑथराइजेशन मिला है बेचने के लिए। कंजम्पशन ऑफ लिकर इंजरियस टू हेल्थ, जैसा कि आप जानते हैं, सबको ही जानता है कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल इंजरियस टू हेल्थ, बट विद इन लिमिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, नॉट इंजरियस टू हेल्थ। और इसमें एल्कोहल कंटेंट है 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से लेकर के 8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बेस्ट बिफोर 6 मंथ है मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद। कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल एंड सेफ ड्रिंक एंड ड्राइव। हाँ, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ड्रिंक एंड ड्राइव कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 130 रुपये से तो ज़्यादा ही महंगी है आपकी ज़िंदगी। चलिए माँ तारा का नाम लेकर के बोतल खोलते हैं। ये तरीका शायद आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है। आपको दांत से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई लोगों का मुंह वो कट जाता है। चलिए पोर करते हैं। डार्क गोल्डन कलर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत अच्छा झाग उठ रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, और ग्लास में सुनहरा सुनहरा सा रंग, जैसे सारी दुनिया सुनहरी हो गई है। चलिए ज़्यादा बकचोदी नहीं करते हुए एक सीप लेते और बताते इसका टेस्ट कैसा है। वैसे तो मैं बहुत बार पी चुका हूँ, फिर भी आप लोगों के साथ पहली बार। तो गाइस चीयर्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ज़्यादा हॉप्स और बार्ली का थोड़ा टेस्ट आ रहा है, गले में ज़्यादा लगती नहीं है। स्ट्रॉन्ग बियर है लेकिन फिर भी गले में ज़्यादा लगती नहीं है। और अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मल ठंडा है, जिसे सर्दी में भी पीने में मज़ा आ रहा है इसके साथ। और आज मैंने मंगा लिया चिकन सीख कबाब इसके साथ खाने के लिए। वेनकीस का प्रोडक्ट है, मुझे डिस्काउंट करके 180 में मिला, 250 ग्राम। देखते इसे भी टेस्ट करते हैं।
बियर के साथ बहुत अच्छा टेस्ट करवा रही है। जब आप बियर या कोई भी अल्कोहल पीते हो, ये सब तरह का अगर चीज़ होता है, थोड़ा सा मसालेदार, कम ऑयली, थोड़ा ज़्यादा ऑयली पीने से तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या होता है कि आपके अल्कोहल जब मुंह में पूरा फैल जाता है तो वो अल्कोहल टेस्ट करने लगता है। तो उसे उस टेस्ट को पूरा बदलने के लिए ये सब तरीके का चीज़ खाते हैं तो पूरा टेस्ट आपका बदल जाता है। और बताओ गाइस, आप लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है, कैसा? पॉलिटिक्स के बारे में मैं थोड़ा बकचोदी करना चाहूंगा। देखिए, मेरा तो ये मानना है अभी तक कि मेरी जो जिंदगी रही है 24-25 साल की, मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है तो नेता क्या किसी के ऊपर भी भरोसा करके मत चलिए। आप भरोसा ही करके मत चलिए कि मुझे उससे कोई चीज मिलेगा, तभी आप खुश रह पाओगे। अगर आप भरोसा करके चलोगे, उम्मीद लगा के रखोगे कि उससे आपको वो चीज मिलेगा और बाद में नहीं मिलेगा तो बहुत सारा दुख होता है। तो ऐसा घटनाएं बहुत सारे मेरी जिंदगी में हो चुकी है। अब मैं अपने अलावा और किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। पहला क्लास खत्म हो गया और मैं कोई पॉलिटिक्स पार्टी का नाम लेना नहीं चाहूँगा। मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। वोट वगैरह भी मैं ज़्यादा डालने जाता है। वैसे दारू और पॉलिटिक्स का बहुत गहरा रिश्ता रहा है। आजकल तो 500-500 के बोतल में वोट ले लिए जाते हैं ग्रामीण जगहों में। मुझे इनकी बकचोदियाँ समझ में नहीं आती। समझ में तो आती है, लोगों को चूतिया बनाने का काम रहता है। सारी जिंदगी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे झगड़े दंगे हो रहे, गाय और सुअर के ऊपर बहस हो रही है। तो यही चल रहा है, यही एजेंडा है। फिलहाल हमें तो कोई मतलब नहीं, हम तो फकीर आदमी है जी। बियर का ग्लास हिलाते हुए चिकन सीख कबाब खाते हैं और आपको रिव्यू देते हैं। बाकी आपका काम है, देखना है देखो, लाइक करना है करो, सब्सक्राइब करना है करो। चिकन सीख कबाब बहुत अच्छा माइल्ड टेस्ट करवा रही है। ज़्यादा कोई हार्ड मसालेदार तीखा ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। ज़्यादा तीखा या ज़्यादा नमकीन या ज़्यादा कुछ अदरक, ऐसा कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं। बिल्कुल ही माइल्ड, सारे मसाले बैलेंस्ड है, एकदम नमकीन भी ज़्यादा नहीं है। बहुत अच्छा टेस्ट करवा रही है। बहुत अच्छा।
देखो गाइस, मैं कोई ट्रेडिशनल यूट्यूबर तो नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी का दूसरा वीडियो मैं डाल रहा हूँ। पहले वीडियो में मैंने अपना फेस भी नहीं दिखाया था, तो धीरे धीरे मैं सीखूंगा। लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कि मेरी कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, धीरे धीरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह। और आप लोग भी आगे बढ़ो, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं 10 रुपये कमाऊँ तो आप भी 100 रुपये कमाओ, मैं यही चाहता हूँ। किंगफिशर की तो बात ही नहीं कहनी। बहुत सालों से मेरी जिंदगी में मजे करवा रही है। दोस्त लोगों के साथ जब मैं पीता था, तब मेरे पीने के लिए मेरे पास एक जगह नहीं होती थी अच्छी सी, तो मैं भी कई लोगों की तरह, जैसे होता है कंस्ट्रक्शन फ्लैट वगैरह जो बनते रहते हैं, उन लोग में, वो सारे फ्लैटों में अंधेरे में जाकर के मैं पिया करता था दोस्तों के साथ। तो वो भी एक दिन थे, उसमें भी मज़ा आता था। एक डर सा बना रहता था कि कोई आ ना जाए, अंधेरे में डर भी लगता था, लेकिन मज़ा आता था, एक एडवेंचर होती थी। विजय माल्या साहब को तो मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा, अगर आपके पास इतने पैसे हैं, मैं नहीं चाहता कि आप जेल में जाओ, किसी को जेल में जाने में अच्छा नहीं लगता। तो मेरा एक ही संदेश है उनको, अगर वो वीडियो देख ले तो बहुत अच्छा, नहीं लगता देख पाएंगे। मेरा एक ही संदेश है, देखिए आपके पास जब इतने पैसे हैं तो आप इंडिया में अपना कोई एजेंट भेज के कोई एजुकेशनल से रिलेटेड या कोई फैक्ट्री आउटलेट खोलो, या फिर अपने बियर का ही दूसरा कोई ब्रांड बनाओ, खास करके कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता में जॉब का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। मैं इतने सालों से रहा हूँ, बचपन से ही रहा हूँ यहाँ, जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी है। लोगों को जॉब मिलते नहीं हैं। मैं भी जब अपने जॉब के दिनों में जॉब किया करता था, इंटरव्यू वगैरह देने जाता था, जब शुरुआती दिनों में जब मैंने कॉलेज का पास आउट किया था, तो देखा करता था कि ज़्यादातर जगहों पे फ्रॉड ही होता था। एविएशन इंडस्ट्रीज, प्राइवेट जॉब इंडस्ट्रीज का मतलब मेरा जो कंसल्टेंसीज होती थी, जो ऐड वगैरह देती थी अपनी ऑनलाइन जगहों पे, तो वो ज़्यादा जगहों पे कंसल्टेंसीज में जॉब के लिए पैसे मांगे जाते थे, रजिस्ट्रेशन चार्ज के लिए, या फिर कुछ जगहों पे साफ साफ ही बता दिया जाता था कि आपको 1 महीने का सैलरी मुझे देना होगा काम करने के लिए। तो कोलकाता में यार जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी है। कोलकाता में अगर आपको रहना है तो आप किसी के ऊपर भरोसा मत करके चलो, और जॉब से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। और आपके अंदर कोई कला है या आप कुछ करके दिखाना चाहते हो, तो आप खुद से करके दिखाओ, वही सबसे अच्छा रहेगा। कोलकाता मुझे नहीं लगता कि वो फैक्ट्री जॉब वगैरह, यहाँ पे 10-15 हज़ार के जॉब के लिए भी आपको 10-15 हज़ार रुपये महीने का एक कंसल्टेंसी चार्ज देना पड़ेगा, अगर आप बैठे हो, बेकार बैठे हो तो। कुछ दिन पहले ही मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। और मुझे ये वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली है मेरे फ्रेंड, एक YouTube चैनल है ट्रैवलिंग बोटल करके, दिल्ली का वो बंदा है, अपने छतों में जा कर के वीडियो बनाता है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों
अपना चेहरा दिखाने से डरता है, या फिर उसके पास अच्छा इंतजाम नहीं है, ऐसा सेटअप नहीं है जिससे वो अपना चेहरा अच्छे तरीके से दिखा पाए। लेकिन मेरे पास अपना तो नहीं, किराए का घर है, इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं वो अपना चेहरा नहीं दिखाता, पर्सनल कोई रीज़न है, पता नहीं। तो उसी से मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ आप लोगों के साथ भी महफिली जमाने के लिए। ट्रैवलिंग बोतल, आई लव यू डियर। एक बार हमारे साथ भी आकर के महफिल जमाओ, हमें दिल्ली बुला लो या आप कोलकाता आ जाओ, हम आपको कोलकाता भी घुमा देंगे। बस यही उम्मीद के साथ जी रहे हैं और पी रहे हैं, आपसे एक बार मिल ले। तो चलिए, दूसरा गिलास भी खत्म हो गया, अब तीसरा गिलास बचा हुआ है। ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए ये भी खत्म करता हूँ। और आने वाला पल जाने वाला है, ये गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जिंदगी की सीख देता है। और गाइज, पहला वीडियो बनाने के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई था, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। मैंने बोला था 100 व्यूज़ आएंगे तो दूसरा वीडियो बनाऊंगा, ये शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। देखिए, यूट्यूब में आपको पेशेंस रखना पड़ता है, और इन सब तरह की महफिलों के लिए कुछ सिलेक्टेड लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, जो इन सब तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। जो अकेले में पीते हैं वही एक्चुअली ये सब चीज़ें देख करके पीते हैं, ताकि उनको भी अच्छा लगे और लगे कि हमारे साथ बैठ के कोई बंदा पी रहा है। तो कोलकाता के वेदर के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत आपको समझाऊं तो पिछले कुछ दिनों से, आज तो 13 तारीख है, 13 दिसंबर, पिछले हफ्ते भर से 10 दिनों से कोलकाता में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही थी। ढकार आ गया। बियर की सबसे अच्छी बात यही है कि पीने के बाद आपको ढकार आता है, थोड़ा बहुत खाना हजम भी हो जाता है। तो पिछले 10-15 दिनों से बूंदाबांदी हो रही थी। अभी फिलहाल वेदर ठीक है, ठंडी तकरीबन 23-24 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ होगा। दिल्ली वालों के लिए तो ये कोई मायने ही नहीं रखता, वो टी शर्ट पहन के ही घूम लेंगे। हम लोग भी कभी कभी टी शर्ट पहन के ही घूम लेते हैं, ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कोलकाता में कि आपको जैकेट या स्वेटर पहनना ही पड़े जवान लोगों के लिए। वैसे तो बोतल चढ़ने के बाद सभी जवान होते हैं। और पीने के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपको आपकी कैपेसिटी पता होना बहुत ज़रूरी होता है पीने के लिए। कभी भी ये मत समझना कि वो बंदा बैठ के ज़्यादा पी रहा और मैं कम पी रहा हूँ तो ये
मेरे लिए अपमानजनक बात है या मैं कम पी पा रहा हूँ इसलिए मैं अपमानित हो रहा हूँ उसके सामने, या वो मुझे खराब बोल रहा है, तो ये आप मत समझना। देखिए, जो दारू का रिस्पेक्ट करते हैं वो जानते हैं कि पीने के बाद कैसे बिहेव करना चाहिए। दारू पीने के बाद अगर आप 26,000 रुपया का दारू पी रहे हैं, ब्लू लेवल अप्रॉक्स ऐसा ही दाम होगा, अगर मैं गलत हूँ तो ठीक कर देना कमेंट सेक्शन में। पी के आप दूसरों से झगड़े कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और एक तरफ है रिक्शे वाले जो 70 रुपए का पौवा पी करके हमारे कोलकाता में बांग्ला बोलते हैं। बांग्ला का बहुत सारा ब्रांड है, आप बोलोगे तो मैं उसका भी रिव्यू कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। वो पीने के बाद भी रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को, तो आप किसे अच्छा मानोगे? तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड वही होता है पीने के बाद जो लोगों की रिस्पेक्ट करे और नॉर्मल जैसे बिहेव कर रहा था उसी तरह से लोगों के साथ बिहेव करे, इज्जत दे, लोगों को ज़्यादा इज्जत दे, ये अच्छी बात है। लोगों को बेइज्जत करे, भीड़ भाड़ में जाके गाली गलौज करे, रात में उतर के लोगों को मारामारी करे, पी के गाड़ी चलाए, ठोक दे, तो फिर ये आप ही की जिंदगी के फ्यूचर के लिए खराब हो सकता है। तो बहुत बकचोदियाँ हो गई और किंगफिशर का बोतल भी खत्म हो गया। ये लास्ट ग्लास बचा हुआ है। तो पहले वीडियो के बाद कुछ 5-1 लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तहे दिल से मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो 5 लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए। मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता नहीं हूँ। आपको अगर अच्छा लगे हमारी महफिल, प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अच्छा खराब कुछ भी आप अगर मुझे बोलना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बोलिए। मुझे अगर अच्छा लगा आपकी बातों को तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा और उस चीज़ को सुधार करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ गाइस। विजय माल्या जी का तो बोतल खत्म हो गया, चलिए, और हम भी इस वीडियो को अलविदा लेते हुए ख़त्म कहते हैं और बोलते हैं खाली ग्लास के साथ चीयर्स।